अपनी पसंद के ऐसे ही धारावाहिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के धारावाहिक की शुरुआत में अबीरा खुद को समझाने लगती है कि अरमान मेरा नहीं है और वह मेरा कभी नहीं होगा। तभी अरमान कहता है, तुम खुद से 100 झूठ बोल सकती हो, लेकिन क्या एक बार मुझे अच्छे से बात नहीं कर सकती? अरमान कहता है, प्यार ज़रूरी होता है, लेकिन प्यार से ज़्यादा ज़रूरी टाइमिंग होती है। हमारी टाइमिंग मैच नहीं करती। हम दोनों के मन में फीलिंग है, लेकिन वक्त और किस्मत साथ नहीं दे रहे हैं। अबीरा उसे हटाकर कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। वो कहती है, जो इंसान खुद डूब रहा हो वो दूसरों को नहीं बचा सकता। अरमान टूटकर नीचे बैठ जाता है और दर्द भरी आवाज़ में कहता है, तुम जानती हो मैं गीतांजलि का कभी नहीं हो सकता। अबीरा मना करती है। अरमान कहता है, कारण ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अबीरा भावुक हो जाती है। अरमान कहता है, क्या मेरी सिली गर्ल मुझे मिलने आ सकती है? वो भी सिर्फ एक पल के लिए। मैं उस पल के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दूँगा। बस एक बार कह दो तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, फिर मैं ज़िंदगी भर चैन से जी पाऊँगा। सिर्फ एक बार अपने खड़ूस मान के सामने आ जाओ। अबीरा मन में कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें सिर्फ झूठी उम्मीद देगी। अरमान अबीरा का हाथ अपने दिल पर रखता है और कहता है, सिर्फ एक बार अपने प्यार का इजहार कर दो। तभी अबीरा कहती है, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। वो कहती है, जब तुमने गीतांजलि से शादी करी तब हमारे प्यार ने आखिरी सांस ली थी। तुमने खुद हमारे प्यार का गला घोटा है। अब मुझसे कोई उम्मीद मत करो। अरमान कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। अबीरा कहती है, तुमने 7 सालों तक मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा है और तुम किसी और से शादी कर लोगे और मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी। अबीरा अरमान पर नकली गुस्सा करती है। अबीरा कहती है, क्या गीतांजलि को पता है तुम पराई औरत को प्यार का इजहार कर रहे हो? अबीरा उसे आगे बढ़ने को कहती है। अरमान कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अबीरा कहती है, मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। तुम मेरा प्यार थे, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरा पछतावा हो। अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर अबीरा चली जाती है। दूसरी तरफ कावेरी मायरा से कहती है, रिसोर्ट के मेहमानों ने मायरा की बहुत तारीफ़ की है और ये बात अबीरा को बतानी चाहिए। मायरा सोचती है, मैंने पापा को मम्मा के कमरे में जाते देखा था। अगर दादी उनके पास चली गई तो ये उन्हें बात नहीं करने देगी। मायरा कावेरी को रोकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ अबीरा आ जाती है। मायरा कहती है, आपकी आंखें लाल हैं, क्या आप रो रही थी? अबीरा ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मैं तो रिव्यू पढ़कर बहुत खुश हूँ। अबीरा डेजर्ट सर्व करने चली जाती है। अरमान दुखी होकर वहाँ बैठ जाता है और अबीरा को जाते हुए देखता है। एक आदमी अरमान को देखता है और चुपके से शराब पीने को कहता है। अरमान अबीरा को देखते हुए शराब पीने लगता है। अरमान अबीरा को गेस्ट के साथ डांस करते हुए देखता है और शराब पीता रहता है। अबीरा उसे नज़रअंदाज करके चली जाती है। अरमान लड़खड़ाते हुए अबीरा के पीछे जाने लगता है। अरमान पूरी तरह से नशे में होता है और गिरने लगता है, तो अबीरा उसे संभालती है। अरमान उसे धन्यवाद कहता है। अरमान कहता है, अब तो कह दो तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अबीरा कहती है, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरमान अबीरा को गले लगा लेता है और कहता है, आज तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी हैं। तभी हमें पता चलता है कि उसे गीतांजलि की जगह अबीरा दिखाई देती है और वह गीतांजलि को अबीरा समझकर अपने प्यार का इजहार करता है। गीतांजलि भी कहती है, हाँ, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद अरमान गीतांजलि को अबीरा समझकर उसके पीछे जाता है।
गीतांजलि उसे कमरे में लेकर जाती है और दरवाज़ा बंद करके अरमान के बेहद करीब आ जाती है। अगली सुबह कावेरी मायरा को दशहरे के महत्व समझाती है कि आज के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके एक नई शुरुआत की थी। अबीरा आरती करते हुए अरमान की बातें याद करती है। अबीरा माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर सकूं। इधर अरमान जागता है और सोचता है उसका सर इतना भारी क्यों है। अरमान सोचता है मेरी अबीरा से बात हुई थी, फिर मैंने ड्रिंक पी थी, उसके बाद की बातें मुझे याद क्यों नहीं हैं। तभी अरमान देखता है गीतांजलि उसकी बाहों में सो रही है। अरमान हैरान होता है और तुरंत वहाँ से उठ जाता है। गीतांजलि उठती है और उसे प्यार से गुड मॉर्निंग कहती है। अरमान जाने लगता है तो गीतांजलि उसे प्यार से गले लगा लेती है। वो कहती है, मैं इसीलिए हनीमून पर आना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि हम एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो हमारे बीच की हर दूरी मिट जाएगी। कल रात हमारे बीच की हर दूरी मिट गई। यह सुनकर अरमान हैरान होता है और कहता है, आगे से मेरे पास इस तरह से मत आना। गीतांजलि कहती है, कल हम सही मायनों में पति पत्नी हो गए हैं, फिर आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। कल हमारे बीच वो सब हुआ है जो पति पत्नी के बीच होता है। अरमान स्तब्ध रह जाता है। इधर मायरा अरमान के पास जाने लगती है, तभी उससे आरती की थाली गिर जाती है। कावेरी उसे अपशगुन मानती है। अबीरा कहती है, ये छोटा सा एक्सीडेंट है, कोई अपशगुन नहीं। मायरा माफ़ी मांगती है और कमरे में चली जाती है। अबीरा कहती है, हमारे साथ जो अपशगुन होना था वो हो चुका है, अब सब सही होगा। इधर अरमान सोचता है, क्या वाकई में उसके और गीतांजलि के बीच कुछ हुआ था या गीतांजलि झूठ बोल रही है। इसी के साथ आज का धारावाहिक समाप्त हो जाता है। आज का धारावाहिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे डेली अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।